235 नंबर। आहारस्सुदेन पमत विरदस्होदियाहारम् असंजम परिहरणठम संदेह विनाशनार्थम च। अब है आहारस्य उदयेन, आहारक शरीर की बात करनी है और आहारक शरीर के द्वारा फिर जो योग होगा वह आहारक का योग कहलाएगा और मिश्रता भी उसमें आएगी उसकी उत्पत्ति के समय। तो यहाँ पर थोड़ा आहारक शरीर का वर्णन है कि वो क्या होता है, क्योंकि मनुष्य तिर्यंश का शरीर दिखाई दे रहा है इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं किया। वैक्रिक जो थोड़ा बहुत हमने आपको देवगति में भी दिखा दिया था, नारकियों का भी दिखा दिया था, दुखों के संबंध बता दिए थे, तो वहां से आपने समझ लिए होंगे। अब ये अलग टाइप का शरीर है, वह नहीं बताया है, तो उसका थोड़ा सा विशेष व्याख्यान है। आहारस्य उदयेन, आहारक शरीर नामकर्म के उदय से, प्रमत्त विरदस्य, जो प्रमत्त विरत यानी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनके आहारम होती, उनके आहारक शरीर होता है। क्यों होता है? असंयम परिहरणठम, असंयम का परिहार करने के लिए, असंयम को दूर करने के लिए होता है। और संदेह विनाशनठम, संदेह का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे दो कारण यहाँ दिए हैं, आगे और भी कारण देने वाले हैं। यह क्यों होता है, तो ये दो रीजन दिए हैं। क्या होता है आहारक शरीर, अपन पढ़ते हैं इसको। किनके होता है, तो उसका स्वामी दिया छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी रिद्धिधारी होने चाहिए। क्या रिद्धि चाहिए? आहारक रिद्धि चाहिए। जैसे अनेक प्रकार की रिद्धियां पढ़ते हैं आप, अणिमा महिमा लघिमा के अलावा बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, हाँ, रस रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, अक्षीण संवासादिक रिद्धियां, तो वो ऐसी रिद्धियां रहती है। उसके अलावा भी और कुछ रिद्धियां हैं, उनके नाम है आहारक रिद्धि। भव्य क्या नाम है? आहारक रिद्धि। क्या होता है इससे? आहारक शरीर बनता है। क्या होता है आहारक शरीर? आगे आने वाला है। कौन से कर्म चाहिए इसमें होने के लिए? वो कहते हैं आहारक शरीर नाम कर्म का उदय। एक औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय बताया, वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय भी आया था। अब यह आहारक शरीर नाम कर्म, ऐसे ही तेजस भी है, कारमण भी है। तो ये आहारक शरीर नाम कर्म एक कर्म है, उस कर्म का जिसके उदय हो, उस उदय के फलस्वरूप उनके किसी विशेष परिस्थिति में क्या होता है, आहारक रिद्धि का प्रयोग होकर के शरीर बनता है। तो उसको बनने का रीजन क्या है? दो रीजन अभी बताए थे, एक गाथा और पढ़ते फिर अपन कारणों की चर्चा पूरी इकट्ठी करेंगे। 236 नंबर की गाथा है। ऋणिय खेते केवल तुग विरहेण कमण पौधि कल्याणे पर खेते संवित्ते जिन जिन घर वंदनार्थम च। इतनी अच्छी लगती गाथा है गाने के लिए, मतलब ये जो गाथा है ना आहारक की और उसके रीजंस की, सो इंस्पायरिंग, सो मोटिवेशनल। क्या है इसमें, पढ़ लेते फिर अपन समझ से। ऋणीय खेते, अपने क्षेत्र में जहां वे मुनि भगवंत रह रहे हैं उस क्षेत्र में केवली दुख विरहे, केवली दुख यानी दो प्रकार के केवली हैं, केवली पूर्ण केवली और शुद्ध केवली। उनका विरह होने पर यानी उनकी उपलब्धि नहीं है, उनका अभाव है, वर्तमान क्षेत्र में पाए नहीं जा रहे हैं, एक ये रीजन हो। और निष्क्रमण पहुदि कल्याण, जो निष्क्रमण, पहुद यानी आदि, कल्याण यानी कल्याण मुख में, निष्क्रमण कल्याणक, निष्क्रमण कल्याणक सुना कभी आपने? बहन जी, राष्ट्रीय बहन जी, निष्क्रमण कल्याणक सुना कभी आपने? नहीं सुना? राकेश जी, दीक्षा कल्याणक, उसी का नाम क्या है? निष्क्रमण कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, भगवती दीक्षा। तो उसको आदि लेकर के तीन कल्याणक हुए, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। ऐसे कल्याणकों में सम्मिलित होने के लिए, देखने के लिए, और पर खेते संवित्ते, वे अपने क्षेत्र में तो नहीं हो रहे हैं, पर खेते अन्य क्षेत्र में हो रहे हैं, उनके देखने के लिए। अथवा जिण, जिण घर वंदनठम, जिन यानी जिनेन्द्र, जिण घर
यानी जिनेंद्र का घर, जिनेंद्र का स्थान यानी जिनालय, चैत्यालय, उनकी वंदना के लिए वह जो आहारक शरीर है वह आहारक शरीर निकलता है। क्या मजेदार है। क्या क्या रीजन दिए, अभी थोड़ा सा समझ लेते फिर अपन समझते। निज क्षेत्र और पर क्षेत्र, जहाँ अपनी गमन शक्ति है वो निज क्षेत्र। ये शब्द क्यों आए हैं, ये यहाँ पर दिया है ना, कहाँ गया मूल गाथा में, ऋणीय खेत्ते पर खेत्ते, तो ऋणीय क्षेत्र और पर क्षेत्र बताया। निज क्षेत्र जहाँ अपन जा सकते हैं, लाइक अभी अपने निज क्षेत्र क्या है, सिद्धवरकूट चले जाओ, बामनगर चले जाओ, समय शिखर चले जाओ, कैलाश पर्वत, ये क्या है निज क्षेत्र। अपन अपने गृहस्थों की अपेक्षा से कहीं भी जा सकते हैं। और विदेह क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पंचमेरु, नंदीश्वर, ये सब क्या है पर क्षेत्र, यहाँ जाना पॉसिबल नहीं, जहाँ अपनी गमन शक्ति का अभाव है उसका नाम है पर क्षेत्र। तो ये निज क्षेत्र में नहीं है। कौन नहीं है, केवली भगवान नहीं है, लेकिन केवली भगवान के पास दर्शन करने का भाव है, केवली भगवान के पास जाकर के कुछ संदेह का विनाश करने का भाव है, कुछ प्रश्न पूछना है आपको। जैसे क्या प्रश्न है, चक्रवर्ती के शरीरों का क्या होता है, क्या होता है। अब आप करो काम, आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो। हम यहाँ तो अपने क्षेत्र में तो उत्तर मिलेगा नहीं, ये भैया जी को तो आता नहीं है, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बार बार बोलते हैं कि हमको नहीं आता। हाँ बोलना भला है, हमको नहीं आता है ऐसा आप बोलोगे ना बार बार, आपको समझ में आ जाएगा हम सर्वज्ञ नहीं है परंतु कोई है। भगवान से पूछना ऐसा हम जो बार बार कहते हैं, यानी सर्वज्ञ का श्रद्धान है, कोई जानने वाला है, और वह उसके पास जाया भी जा सकता है प्लस बना भी जा सकता है। अपनी शंका का समाधान पॉसिबल है, आप शंका को बनाए रखो, वो निर्मूल हो जाएगी, पक्के से हो जाएगी। मैं तो यही देखता रहता हूँ अपने आप के साथ, प्रश्न उठा कोई और उत्तर कब मिलता है, और अपने आप उत्तर मिलता है, कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा नहीं पता, लेकिन वो उत्तर मिलेगा, इतना नियत होता है। आप देखो आपके ज्ञान की विशुद्धि कितनी है, प्रश्न उठा आज, उत्तर कितने दिन बाद मिलता है, कितने घंटों बाद मिलता है, कितने सालों बाद मिलता है, कितने भवों बाद मिलता है, कितने टाइम में मिलेगा। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम कहाँ खड़े हैं, हमारा ज्ञान कितना विशाल। आपको लगता है मैंने किताब खोली पढ़ा इसलिए उत्तर मिला है, ये तो आपका प्रयास है, फिर भी उसमें देखो प्रश्न उठ करके उत्तर मिलने में उस ज्ञान की अवस्था को परिपक्व होने में कितना गैप लग रहा है, कितना समय लग रहा है। और कभी कभी कोई प्रयास नहीं करते फिर भी उत्तर मिलता है। समझ रहे हो आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी ज्ञान की विशुद्धि है, आपकी निर्मलता है, आपकी क्षमताएं हैं जो प्रकट हो रही है, और उस पर आप खुश हो कि देखो कैसा कैसा ज्ञान होता चला जा रहा है। चलो तो अपन चलते हैं वापिस यहीं पे आते हैं, क्या क्या बताना था आपको, आहारक शरीर कब कब निकलता है, क्या रीजंस हैं। तो उन्होंने कहा संदेह होता है, संदेह विनाशन अट्ठम, जो अपने क्षेत्र है उसमें केवली भगवान नहीं है, शुद्ध केवली नहीं है, लेकिन पर क्षेत्र में यानी विदेह क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, अथवा धातकी खंड का क्षेत्र हो, पुष्करार्ध द्वीप हो, वहां पर उनका सद्भाव है। अलग अलग प्रकार के नगर नगरियों में केवली भगवान, शुद्ध केवली भगवान विराजमान है, उनके होने पर सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए, जिनके बारे में यहाँ पर उपदेश प्राप्त नहीं है, ऐसे तत्वों को ग्रहण करने के लिए संदेह कोई पैदा हो जाए, संदेह पैदा हो जाए, मुनिराज को किस बात का संदेह, जरूर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होंगे। अरे अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, प्रमत्त विरत के ही आहारक शरीर बनता है। प्रमत्त विरत ने सम्यक दृष्टि, भावलिंगी, महाव्रती, निर्ग्रंथ, दिगंबर, तपोधन, तो वे तो ज्ञानी हैं, ज्ञान ध्यान तपोरत्न है, तो फिर संदेह किस बात का, तत्व बहुत विशाल है, अगाध है, और उस संदेह को दूर करने की उनको भावना है। मेरू पर्वत की चूली का 40 योजन की है कि 40 योजन से छोटी बड़ी है, नहीं समझ में आ रहा है। दो प्रकार के व्याख्यान है, मनुष्यों से 7 गुने हैं कि 3 गुने हैं, कौन, सर्वार सिद्धि के देव, कि और कभी कम ज्यादा है, निर्णय नहीं हो रहा है, संदेह हो गया, दूर करना है, दूर करना है, दूर करना है। तो उनकी रिद्धि है यदि
तो रिद्धि से क्या निकलता है? पुतला निकलता है, आहारक शरीर निकलता है, जाता है कहाँ पर जाता है? जहाँ केवली भगवान है, वहां जाके नमोस्तु निवेदित करके, कृति कर्म करके, वंदना करके, खुश होकर के, फिर अपना प्रश्न का समाधान लेकर के यहाँ पर आता है। जैसे ही समाधान वहां होता है ना, वैसे ही समाधान हो जाता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश पूरे जॉइंट रहते हैं। ऐसा नहीं जा उड़ जा शरीर निकल जा पूछ कर गया, ऐसा नहीं होता है। मस्तक से भी आगे आएगा, मस्तक से निकलता है, आहारक समुद्घात बोलते हैं उसको। तो आत्मा के प्रदेश ही फैलते हैं, वो वहां जाके नमोस्तु जो बोलते हैं मुनिराज ही बोलते हैं, उस शरीर के माध्यम से। उस शरीर के ही मन होता है, मन वचन पर्याप्त सब पूरी होती है, मिश्र का योग में आएगा, वो सारा सिस्टम डेवलप होता है, और डेवलप होकर के वहां पहुंचते हैं भगवान के पास। कितना सही होता होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन उनके भी संदेह हो सकता है, यानी हे जीवो, उनके संदेह हो सकता है, तो आपके हमारे कोई संदेह हो तो उनको देख करके दुखी होने की, परेशान होने की, अश्रद्धालु होने की जरूरत नहीं है। समय पा करके उनका भी समाधान होगा। और जब वे अपने संदेह के विनाश के लिए प्रयासरत हैं, तो तुम भी अपने जो संदेह हैं उनका समाप्ति के लिए, खत्म करने के लिए, कुछ समाधान करने के लिए प्रयासरत रहो। पूछो, पढ़ो, बोलो, बात करो, कम्युनिकेट करो, जहां से उत्तर मिल सकता है उस जगह पहुंचो। नहीं तो आप अपने ही अपने में रह करके घुलते जाओगे, प्रश्न के साथ समाधान नहीं मिलेगा, ऐसे ही पहुंच जाओगे। जैसे आप लोग को सब थे ना प्रश्न पूछ पाते हैं, संदेह तो बहुतों को रहते हैं, लेकिन पूछने वाले थोड़े ही होते हैं। समोशरण में भी पूछने वाले थोड़े ही होते हैं, सबकी हिम्मत कहाँ पड़ती है। लेकिन नहीं नहीं, मुझे संदेह है, मुझे पूछना ही है, मुझे निकालनी है शुद्ध स्वरूप क्या होता है, अशुद्ध आत्मा क्या होती है, नय क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, आत्मानुभवन क्या होता है, रत्नत्रय क्या है, जीव सिद्ध कैसे होता है। ये बेसिक प्रश्न है, सिद्धि के लिए आप करो प्रश्न। उन्होंने दिया ना सिलेबस, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर करो भैया। करते क्या विचार? नहीं, मुनिराज करते हैं, वो तो जानते हैं मैं कौन हूं, लेकिन और भी दूसरी चीज समझ में आ गई बात। इसलिए कोई मुनिराज किसी मुनिराज से प्रश्न करते हुए किसी तत्व के अज्ञान रूप दिखे, तो उनको लेकर के आप उनको अज्ञानी मत समझ लेना अकेले। संदेह तो ज्ञानी जीवों के भी होते हैं, ठीक है, और वो संदेह को दूर करके आगे बढ़ते हैं। आप उनके संदेह को देख करके उनसे ग्लानि भाव में आ चुके हो, निर्विचिकित्सा अंग को खो चुके हो। ये तो अज्ञान है, वो कुछ भी नहीं आता। अरे कुछ भी नहीं आता तो शास्त्र में दिया है, वो कुछ भी नहीं आया, ऐसा हो सकता है? पूछ तो रहे हैं, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। वे तो निशंकित अंग में जा रहे हैं और आप विचिकित्सा दोष में जा रहे हो। बताओ क्या स्थिति। आगे अभी बाकी है असंयम के परिहार के लिए। असंयम का परिहार यानी ऐसे क्षेत्र में जाके वंदना करनी है, समझो पानी गिर रहा है, सब में शिखर जी की भावना है, खुद तो चल के जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब वंदना करने की बहुत उत्कट अभिलाषा है, तो क्या होगा, हम स्वयं नहीं जा रहे हैं, यह शरीर निकल के जा रहा है, वही वंदना कर रहा है, तो वो वंदना कर रहा है तो अपन ही वंदना कर रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, मूल शरीर के जो आत्म प्रदेश है वे निकलते हैं, मूल शरीर को छोड़े बिना। तो जब वो जाते हैं तो वंदना अंतर मुहूर्त में करके, घंटों में नहीं, अंतर मुहूर्त में करके रिटर्न। ये बढ़िया भैया, ये बढ़िया काम है। अपने को ऐसा कब मिल जाएगा, इसका कोई तब वब है क्या? हाँ है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसका उपाय है। रत्नत्रय, आत्मा की आराधना निष्काम भाव से, ये इसका तरीका है। और फिर आपकी उत्कट अभिलाषा हो, रिद्धि प्रकट हो, तो वो प्रकट होती है, तप के बिना होती नहीं है। विशिष्टता और गजब देखो, उनके असंयम के भाव है ऐसे कि वह ना लगे असंयम के दोष। इसलिए जिस क्षेत्र में स्वयं गमन करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, असंयम बहुत हो जाएगा गमन करने से, फिर भी वहां जाने का किसी प्रकार का राग है, विकल्प है, तो उसके दूर करने के लिए इस प्रकार का आरक शरीर उत्पन्न करते हैं।
और गजब तीर्थंकर भगवान के। आप लोग को टाइम हो गया यद्यपि, लेकिन कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे तकलीफ तो नहीं किसी को हो? यदि तो अपनी तकलीफ दूर कर लेना, ठीक है? अपन वही ट्राई कर रहे हैं। हाँ, असंयम के परिहार के बारे में तीर्थंकर भगवान का दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, उसमें जाने के लिए भगवान की दीक्षा हो रही हो तो खुद ही चले जाएं। नहीं नहीं, खुद जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? विदेश क्षेत्र में हो रही है, कहीं ऐरावत में हो रही है, कहीं महाविद्य धाती खंड वगैरह में हो रही है, तो वहां पर स्वयं नहीं जा सकते, इतना दूर क्षेत्र है। तो क्या करें? जाओ। क्या तप कल्याण की महिमा है। लोकांतिक तो आते हैं ऊपर से, और ये मुनिराज जो स्वयं दीक्षित हैं, इनको क्या प्रयोजन है अब? नहीं नहीं, उनके वैराग्य को देख करके और हमारे वैराग्य में पुष्टि होती है। वैराग्यमयी जीव को देख करके आपका वैराग्य बढ़ेगा, भोगियों को देख करके भोग के भाव बढ़ेंगे। ज्यादा आप 5-7 दिन लगातार पार्टी 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 में घूमो तो चौथे 10वें दिन 7वें दिन को मॉल में मिलोगे कपड़े खरीदते हुए। अब हमारे पास कपड़े नहीं है, पुराने ही है। जेवरात वालों को देख देख करके आपके घर के खजाने खाली हो जाएंगे। बेचारा पति जो देखते रह जाएगा क्या चल रहा है सबका। क्यों? जैसी संगति होती है, जैसे लोग दिखते हैं वैसे ही सब काम होते हैं। बच्चे होते हैं ना, और बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है आजकल के? अब एक बच्चा लेकर के आ रहा घड़ी नहीं, एक बच्चा टाई नहीं लेके आ रहा, जूते नहीं लेके आ रहा, और उसके घर के माता पिता हैरान होते रहते हैं। आज के रोज बोलता है अब मुझे घड़ी चाहिए, अब मुझे फोन चाहिए, अब बैग चाहिए, कंपास चाहिए, अभी टाई चाहिए, अब जूते चाहिए, फोन चाहिए, उसके पास है उसके पास है। जैसी संगति में जाएगा वैसे उसके परिणाम होते हैं। को जानते हुए तीर्थंकरों के वैराग्य को देखेंगे, संयमियों को देखेंगे, तो उनको देख करके वैराग्य उमड़ के आएगा। इसलिए अपनी यहाँ संगतियां जितनी है ना, सारी की सारी आप जांच लेना। प्रत्यक्ष संगति, परोक्ष संगति। भोगियों की रात को 10 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे तक तो आप कोई संगति नहीं करते होंगे ना, सोते रहते होंगे। क्यों संजय भैया? रात को 7-8 बजे से लेकर के अब आपके घर में कोई आ जा ही नहीं रहा है। 8 महीनों में लॉकडाउन वगैरह के टाइम्स थे, आपने किसी की संगति करी क्या? आदित्य भैया कोई संगति करी क्या लोगों की? नहीं भैया, मिले ही नहीं, हम घर में पैक थे बिल्कुल, मैं और मेरी पत्नी और मेरे माता पिता, बस कोई संगति नहीं हुई दूसरी। सही सही बताओ, झूठ नहीं बताओ। कोई संगति हुई कि नहीं हुई दूसरे की? किसकी? अरे सारे भोगी जीवों की, कुशील वाले जीवों की, परिग्रहियों की, हिंसकों की, चोरों की, झूठ बोलने वालों की, क्रोधियों की, मानी मायावी लोभियों की। कहां से करी संगति? टीवी, सिनेमा, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चुटकुले, जोक्स और मोबाइल और नाना प्रकार के साधन, सब क्या है? देख लो क्या हो रही है इससे, कैसे घाव हो रहे हैं। बहुत संभलने की जरूरत है। किसके साथ रहते हो आप? किनकी बातें सुनते हो आप? किनके साथ के परिणाम होते हैं वैराग्य के, विरक्ति के, पापों से बचने के, आत्मा में लगने के, कल्याण के, अथवा क्या बात है? कोई बात नहीं, करो जाओ मंदिर तो ठीक, नहीं जाओ तो ठीक नहीं, मंदिर की बात आना बाकी है। जाओ तो ठीक, पूजा करो तो ठीक, स्वाध्याय करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है? सब तो चल रहा है, ठीक ठीक ही चल रहा है। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। समय कम है इसलिए ज्यादा हम कह नहीं पा रहे। कम तो क्या भैया, पूरा ही हो गया है। लेकिन बहुत बड़ा संदेश है। दीक्षा कल्याणक में जाते हैं वो, ज्ञान कल्याणक में और निर्वाण में जाए तो समझ में आता है कि ठीक है, ज्ञान कल्याणक में जाके वंदन करेंगे, निर्वाण में जाकर के उनकी पूजा करेंगे। दीक्षा तो आप खुद ही दीक्षित हो महाराज, यू आर योर सेल्फ टेकन दीक्षा ऑलरेडी। और आप भ्रष्ट भी नहीं हो, छठवे गुण स्थान वर्ती, यानी सही से मुनिराज है।
फिर भी ओहो, वैराग्य की पुष्टि क्या गजब होती होगी, क्या वो क्षण होता होगा जब तीर्थंकर जैसे जीव दीक्षा ले रहे होंगे और दूसरे मुनिराज उनको देख रहे होंगे। क्या क्षण, क्या समय होता होगा, कितनी अनुभव होती होगी तीर्थंकर जब दीक्षाधार। ऐसे कारणों से आहारक शरीर निकलता है। और अंतिम एक और गजब हेतु दिया, आपको बहुत सुनने की जरूरत है। जिन ग्रह अर्थात चैत्य, चैत्यालय, जिन बिंब का आयतन, जो कृत्रिम अकृत्रिम अनेकों प्रकार के चैत्यालय हैं, उन चैत्यालयों में जा करके चैत्यालय में इससे जिन बिंब की आराधना के लिए, दर्शन के लिए मुनिराज को थोड़ी ना जरूरी है। क्या लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं, मुनिराज क्यों दर्शन करेंगे, मुनिराज क्यों दर्शन करेंगे, क्यों भैया क्यों नहीं करेंगे, क्या तकलीफ है। मुनिराज तो भगवान के परम भक्त हैं। मुनिराज यदि दर्शन नहीं करेंगे तो क्या अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करते रहेंगे। सबसे ज्यादा दर्शन सही रूप में यदि करते हैं, उनका नाम है दिगंबर मुनिराज। वे भगवान के रूप को देख करके तत्काल अपने रूप को संभालने में सावधान हो जाते हैं। बार बार उनको पोषण होता है अपने स्वरूप का, तो उनको तो और विशेष आह्लाद होता है। जिन्हें भगवान का मंदिर हो और उनको दर्शन का भाव ना हो, ऐसा कैसे होगा। और इनको तो ये भाव है, कहाँ कहाँ दूसरे जिनालय हैं, पर्वतों पर, नदियों पर, समंदर में, नदियों तालाबों में, ग्रह पर, कुलाचलों पर, वहां पर जा जा करके स्वयं नहीं जा सकते हैं तो आहारक शरीर से। मुनिराज तक को भाव होता है, बलिहारी आजकल के जीवों की, गृहस्थों की, कि भगवान को देखने के भाव नहीं हो रहे, और देख भी रहे तो कैसा भैया, वो देख लेते हैं। हम कहाँ देख लेते हैं, वो सुबह 6 बजे से टीवी पे आ जाते हैं, हमारा अभिषेक भी देखा जाता है, शांति धारा भी हो जाती है, उधर भगवान का अभिषेक होता है, इधर अपना भी अभिषेक कर लेते हैं। कितना बढ़िया काम है। उधर भगवान मुनिराज का आहार आ जाता है, वो आहार दान की प्रक्रिया देख लेते हैं, वो आहार लेते हैं, अपन भी आहार ले लेते हैं, छुट्टी। वो वहां पे पढ़ते रहते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज, और अपन भी अपना प्रतिक्रमण घर में बैठ करके पंखा चला चलू करके सोते हुए कर लेते हैं। वो स्वाध्याय करते हैं, अपन भी बैठ जाते पलंग पे, वो खाते पीते सोते उठते। अरे क्या दुर्दशा हो चुकी है। ये जो आई ना बीमारी, धर्म के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, प्रहार, प्रहार नहीं, जैसे टुकड़े कर दे, धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, वैसे ही मुश्किल हो रहा था। और प्रमादी बनाने वाला, भाई जितने जीव है सब ऑनलाइन। अब इन सब कहीं अगली बार शिविर लगेगा, घर यहाँ लगेगा, आप आएंगे क्या, तो नहीं नहीं भैया आप तो ऑनलाइन ही लगाना, ऑनलाइन ही लगाना। अच्छा है, ये आपको भी समस्या नहीं, हमको भी समस्या नहीं, ना हमको आना पड़ेगा, ना आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। यही बढ़िया है, घर बैठे सुविधा। अरे घर बैठे मोक्ष नहीं होता है, घर बैठे सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है, ये तो मजबूरी है। हमारे बच्चे रोज पूछते कहते रहते ये अच्छा, ये अच्छा है, फिर रोज उनको बोलता हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम नहीं करने वाले हैं। अगला शिविर जो भी होगा, जो अपना फिजिकल कर्मकांड जी का है, जब तक फिजिकल होने की चीजें नहीं हो जाती है, इट विल नॉट हैपन। भूल जाना, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये तो मजबूरियों के नाम है। अरे घर बैठे दर्शन करना वृद्ध लोगों के लिए बहुत मजबूरी है, और मंदिर खुल चुके हैं, जिनालय खुले हुए हैं, लोग बहुत कम हैं। आप सारी भीड़ वाले इलाकों में से घूम घुमा के आते हो, आपके घर के बच्चे घूम के आते हैं, व्यापारी लोग घूम के आ रहे हैं, सब लोग बाजार जा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, खा रहे बाजार में, होटलों में जा जाके, सड़क पे खड़े होके खा ऐसे रहे जैसे कोरोना नाम की कोई चीज न थी, ना है, ना होगी। बिल्कुल फ्री है। तो जब इतने ज्यादा आप फ्री हो चुके हो, तो मंदिर में ही सब, धर्म में ही करो, कोरोना बचा है क्या, मंदिर में ही उन्होंने छोड़ रखा है, यहाँ जो भी आए उसको चिपका देना। बोले क्यों, बोले भगवान को जरूरत है अच्छे लोगों की, तो इसलिए जो जो मंदिर में वो अच्छा आदमी है उसको लगाओ और पहुंचाओ। अरे बुद्धि मानो, थोड़ी बुद्धि लाओ, क्या कर रहे हो आप लोग। दिन भर मंदिर खुले रहते कई जगह, जहाँ कोई जिस समय लोग नहीं मिलते उस समय जाओ। भगवान के दर्शन के जिसके भाव नहीं है,
तो बड़ा कठोर होता जा रहा है। एक एक दिन में नास्तिकता बढ़ती है। एक एक दिन स्वाध्याय मिस करो, पूजा मिस करो, दर्शन मिस करो, तत्व चिंतन मिस करो, नास्तिकता बढ़ती है। समझते आप बात को? आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, चीजें तत्काल नहीं होती है, कालांतर में मालूम पड़ती है। बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं हम। सिगरेट पीने से क्या होता है बेटा? सिगरेट पीने से क्या होता है महेश जी? क्या होता है? कैंसर होता है। बढ़िया। तो एक बच्चा है हमारे पास, सिगरेट पी, भैया कैंसर जरा चेक करना हमारा हुआ कि नहीं हुआ। अरे आपने कहा था ना सिगरेट पीने से कैंसर, चेक करो आप मेरा, और हो गया होगा तो मैं छोड़ दूंगा, और नहीं हुआ तो फिर पीऊंगा। मतलब भाई आपको इफेक्ट धीरे 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 आता है, नॉट इन वन टाइम, नॉट इन टू टाइम, नॉट इन 1 ईयर, मे बी फ्यू ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। कुछ दिन में होता है, कुछ सालों में होता है। आप क्या समझ रहे हो? बूंद बूंद से घड़ा भी भरता है और बूंद बूंद से खाली भी होता है। दोनों चीजें होती है। तो आप खाली कर रहे हो कि भर रहे हो? बूंद बूंद निकाल निकाल करके, आस्तिकता निकाल निकाल के नास्तिक बनते जा रहे हो, कि बूंद बूंद भर भर करके आस्तिकता का पूरा कलश, पूर्ण मंगल द्रव्य होकर के अपने सम्यक्त्व को वर्धित कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखो, पहचानो। जिन्हें भगवान का दर्शन, ओहो दिगंबर मुनिराज, खुद ही संत, खुद ही आत्मानुभवी, खुद ही भगवत्ता का अनुभव करने वाले, वे ऐसे सामर्थ्यशाली, रिद्धिधारी, चारित्रवान, उनको भगवान के दर्शन के भाव होते हैं, विशेष प्रयास करते हैं। तो फिर हमारे जैसे, आपके जैसे अविरत सम्यक्ति हो आप, हम मान लेते हैं, उनको क्या, उनको क्या दर्शन के भाव नहीं होंगे? नहीं होंगे। इसलिए निकलो, यहाँ से नहीं बैठो, थोड़ा निकलो, जाओ, पहुंचो, दर्शन करो, पूजन करो, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, जिनालय में जाओ, धवल मंगल गान रवाकुले, ऐसे रवाकुल से व्याप्त करो, अच्छा लगे, प्रसन्न हो। मंदिर अपने आप में एनर्जी का, ऊर्जा का स्थान है। घर जहाँ दब रहे हो ना, घुसे चले जा रहे हो, 6 महीने से निकले नहीं हो, 2 महीने से निकले नहीं, 4 महीने से, उसमें सारी की सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। सड़ सड़ के मत मरो। सड़ सड़ के मत मरो, अच्छे से मरो। समझ में आया आपको? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो? बहुत सोचने वाली बातें हैं। आप सोचना, दिगंबर मुनिराज भावलिंग जब इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो फिर हमारे लिए कितनी ज्यादा आवश्यकता है भावनाओं को संजोने की, ऊपर बढ़ने की, विशुद्ध होने की। इस प्रकार से ये आहारक शरीर के रीजन बताए। भैया रीजन तो बताया, लेकिन आहारक शरीर क्या होता है वो अभी तक नहीं बताया है। तो वो आपको अभी बताऊं क्या? एक जना तो बोले हाँ, अरे क्या हिम्मत है आप लोगों की, बहुत बढ़िया, बोलो महावीर भगवान की वाह। लेकिन आपकी हिम्मत से मैं आपका क्या बोलते अति भारारोपण नहीं करूंगा, ताकि दोष ना लगे मुझे। अपन कल सुबह करेंगे, कल सुबह। अब आहारक शरीर क्या होता है, कैसे निकलता है, योग क्या होता है, तत्संबंधी जो चीजें हैं वो करने के बाद में कार्माण का योग और है। ऐसा करके ये जो मार्गणा है, ये मार्गणा पूरी हो जाएगी। और पूरी होने के बाद में, जैसे कि अपन हमेशा करते हैं, योग मार्गणा पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। और समय रहेगा तो वेद मार्गणा चालू करेंगे, नहीं तो कल शाम को प्रारंभ करके उसे समाप्ति का प्रयास करेंगे। ठीक है? कल दिन में जो कक्षा है वो कक्षा 2 से 3:30 रखी है, ताकि काय मार्गणा का संचय के बाद में संख्या पूरी हो जाए। और फिर यदि परसों क्लास लगनी है तो उसके बारे में अपन सूचना कल कर लेंगे।